Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have new series to start, and that is passive voice. देखिए, अभी तक जो आपने चीजें पढ़ी थी सारी, वो उनका ताल्लुक एक्टिव वॉइस से था, जितनी भी आपने पढ़े थे अभी तक। ठीक है। जितनी भी चीजें थी उन सब का ताल्लुक अभी एक्टिव वॉइस से था। ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैंने इंग्लिश बोली थी, मैं इंग्लिश बोल रहा था, मैं इंग्लिश बोल चुका था जब आप आए थे। और मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा था, मैं इंग्लिश बोलूँगा। और इसी तरीके से अ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा, और मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँगा। ये सारे के सारे जो आपने 12 के 12 टेंसेस पढ़े थे, वो सब एक्टिव वॉइस थे। अब जो शुरू होने जा रहा है वो पैसिव वॉइस होने जा रहा है। अब एक सवाल यहाँ ये पैदा हो गया कि सर, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए ऑल द थिंग्स। देखिएगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इस सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट गलत हो गया। When the subject performs the action on the object is called active voice. क्या मतलब? मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो कहलाता है कि जहां पर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है, जहां पर सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो इस एग्जांपल में मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यहाँ पर जो आई है ये सब्जेक्ट क्यों है? इसलिए कि यहाँ पर जो बोलने का एक्शन है वो आई कर रहा है, यानी मैं। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इस एग्जाम्पल में आई ये सब्जेक्ट है। क्यों? इसलिए कि ये एक्शन कर रहा है। कौन सा एक्शन? बोलने का। तो एक्टिव वॉइस उस सेंटेंस को कहा जाता है जहां पर सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है। पेसिव वॉइस किसे कहते हैं, अब ज्यादा समझ में आएगा। पेसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, कुछ परफॉर्म करता है। पेसिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। मसलन, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? आई। अभी जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। सवाल, सर ये जो सेंटेंस आपने बताया कि एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस कैसे है? जवाब, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो एक एक्शन जो बोलने का है उसको कर रहा है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जहां सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता। जैसे यही सेंटेंस को बदल लो आप, मुझे इंग्लिश सिखाई जाती, मुझे इंग्लिश सिखाई जाती है। तो मुझे इंग्लिश सिखाई जाती है का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैं हूं वो अब मेरे साथ कुछ किया जा रहा है, वो ये कि मुझको अंग्रेजी सिखाई जा रही है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम टॉट इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सिखाई जा रही है। कैसे बनेगा वो आगे आ रहा है, सिर्फ मुझे समझाना है कि एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं।
तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, कोई अमल वो करता है। जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश में आई, ये जो सेंटेंस है पूरा एक्टिव वॉइस है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो आई सब्जेक्ट बन रहा है वो बोलने का जो अमल है उसको कर रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस। पेसिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। जैसे मुझे इंग्लिश सिखाई जाती है, तो मुझे इंग्लिश सिखाई जाती है, तो यहाँ पर मैं, आई, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा वो क्या, कि मुझे अंग्रेजी सिखाई जा रही। ये वो पेसिव कैसे बनेगा, क्या इसका जाब्ता है, लेट्स सी, देखते हैं। जी, तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पेसिव वॉइस किसे कहते हैं, ये आपके सामने आ चुकी है बात। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं कि हम एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव कैसे बनाएंगे, उसको मजहूल में कैसे लेकर जाएंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो उसमें इन्होंने क्या कहा वो देखिए। पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं। और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले बाई लाते हैं। अरे सर आपने एक पढ़ दिया, ये तो समझ में ही नहीं आया कुछ सर, नहीं आया समझ में। अब आएगा। अब आएगा समझ में। ये दोनों सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। अनस स्पीक्स इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलता है। अनस ईट्स बनानाज, अनस केले खाता है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो आपको नजर आ रहे हैं ये एक्टिव वॉइस। कौन से हैं? एक्टिव वॉइस। सवाल, सर एक्टिव वॉइस क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा एक्टिव वॉइस? जवाब, आपको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पर सब्जेक्ट कुछ अमल करता है, कोई एक्शन करता है। इन दोनों एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ पर अनस और यहाँ भी अनस, दोनों जगहों पर अनस अलग अलग एक्शन कर रहा है। यहाँ पर बोलने का एक्शन है और यहाँ पर खाने का एक्शन है। कौन कर रहा है? अनस। तो और अनस सब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई अमल पेश करता है, तो उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये क्लियर हो गई बात, पहले भी आ गई है। अब एक सवाल ये है कि सर हम किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव कैसे बनाएंगे, ये है सवाल असल। जवाब, जरा ध्यान से सुनना, और जो बता रहा हूं हर बच्चे से पूछूंगा। जिसको ये समझ में आ गया 12 के 12 टेंस ही समझ में आ गए, और जिसको ये समझ में नहीं आया अल्लाह खैर करे। ठीक है, लेकिन इतने आसान अंदाज में समझाऊंगा इंशाल्लाह, इतने आसान अंदाज में कि आप सच में चुटकियों में समझ जाएंगे। अब देखिए, अनस स्पीक्स इंग्लिश, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, मुझे इसको पेसिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? ध्यान से देखना, इतना आसान कि आप चुटकियों में समझेंगे। देखिए, जब पेसिव में आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को, तो उसमें सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहला, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है, या यूं कह लो जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको देखो क्या है। अनस स्पीक्स इंग्लिश में जब हम इस सेंटेंस में हमने देखा कि यार इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमें नजर आया इंग्लिश। इंग्लिश तो ऑब्जेक्ट है। जब इंग्लिश ऑब्जेक्ट हमें समझ में आ गया तो अब क्या करना है?
इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि इंग्लिश को उठा के रखना है। अब हमने क्या किया मालूम है, इंग्लिश को ले लिया सबसे पहले। अभी मैं पेसिव वॉइस सेंटेंस बना रहा हूं, इंग्लिश, ये काम किया मैंने सबसे पहला, इंग्लिश को उठाया। अब दूसरे नंबर का काम, आपको पहले से इस बात का इल्म है कि प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो इज, आर, एम वगैरह होता है। जैसे आई के साथ एम जैसे आप लाते हो, आई एम कमिंग, आई एम ए स्टूडेंट लाते हो ना आप, आई एम ए स्टूडेंट। यू के साथ आप आर लाते हो, यू आर अ डॉक्टर। दे के साथ भी आप आर लाते हो, दे आर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल। ठीक है। ही के साथ आप इज लाते हो, जैसे कहते हो ही इज अ डॉक्टर। शी के साथ भी इज लाते हो आप, फॉर एग्जांपल शी इज अ, शी इज एन इंजीनियर। ठीक है। तो आई के साथ आप एम लाते हो, यू हो, वी हो, दे हो, सबके साथ आर लाते हो। ही हो या शी हो या कोई भी सिंगुलर, उसके साथ आप इज लाते हो। ठीक है। प्रेजेंट में आप ये लाते हैं ना, इज, आर, एम का यूज करते हैं। अब देखिएगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहला काम यह है कि जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है उसको उठाकर सब्जेक्ट बना दो। पेसिव वॉइस में एक काम कर लिया पहला। अब जिस जो आपने सब्जेक्ट बनाया है, अब वो देखो वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आइए। अब इंग्लिश को जब हमने देखा तो इंग्लिश तो सिंगुलर है, तो अब इज, आर, एम में से क्या आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा, इज। अभी सिर्फ हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस में से एक काम किया है अभी, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, चूंकि जैसे दोहरा रहा हूं वैसे ही सुनूंगा, अलग एग्जाम्पल देना पड़ेगा आप। सुनिए, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहला काम ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये देखा जाएगा कि क्या चीज ऑब्जेक्ट बन रही है। तो जो चीज ऑब्जेक्ट बनेगी उसको उठाकर पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट की जगह रख दो, या यूं कह दो। इस सेंटेंस में हमने देखा इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, हमने जो यहाँ ऑब्जेक्ट है इंग्लिश एक्टिव वॉइस में, इसको उठाया पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया, राइट। अब ये देखो कि जिस चीज को आपने सब्जेक्ट बनाया है पेसिव वॉइस में, वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब। और जब इंग्लिश को हमने देखा वो तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज आता है, हम इज ले आए। क्लियर एक बात। अगली बात ऐसे ही याद रखना, दूसरे नंबर पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमें क्या करना मालूम, दूसरे नंबर पर हमें करना ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हो रहा है, कोई भी हो, जो वर्ब यूज हो रहा है उसको उठाइए दूसरे नंबर पर, और जो यूज हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म यहां पर जिक्र कर दीजिए। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, स्पोकन। तो आप क्या लेकर आ गए, स्पोकन। दो काम, एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पेसिव बनाने के लिए पहले जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही थी उसको सब्जेक्ट बनाया, फिर सब्जेक्ट बनाने के बाद देखा कि वो सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर था तो इज ले आए। दूसरे नंबर पर काम ये किया कि स्पीक जो वर्ड यहाँ यूज हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म यू लानी हमें। एक पेसिव वॉइस में कयामत तक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें, ये जो पेसिव है ना, इसमें कोई और फॉर्म ही इस्तेमाल नहीं होती। कंटिन्यूअस हो कुछ भी हो, सब में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती पेसिव वॉइस में। समझ में आ गया। एक्टिव वॉइस में अलग अलग है कि यहाँ कुछ हो रही है वहां कुछ हो रही है, लेकिन पेसिव में जो वर्ब आप लाएंगे तो कयामत तक जितने भी पेसिव वॉइस आएंगे सब में क्या यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरे नंबर पर क्या किया हमने, जो वर्ब आ रहा था उस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी वो यहाँ ले आए, स्पोकन। क्लियर। अब एक चीज रह गई, अनस, जो चीज यहाँ सब्जेक्ट बन रही थी वो रह गई। जो चीज यहाँ सब्जेक्ट बन रही होगी एक्टिव वॉइस में, उसको जब आप पेसिव वॉइस में लेकर जाएंगे तो उसको आप बाई के जरिए बयान करेंगे। तो अब अनस को उठाकर यहां रखो, लेकिन इससे पहले बाई लाइए आप। कैसे, बाई अनस। देख रहे हैं। तो अब फिर से सुन लीजिए एक बार और, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सुनूंगा भाई साहब। अभी पूछूंगा किसी भी स्टूडेंट को, बुलाऊंगा, ये मत कहना सर मेरे समझ में नहीं आया। समझ में जब नहीं आएगा आपके तो आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे नहीं आया था, मुझे बता दो फिर से। लेकिन वो नहीं जो बाद में आ रहा, वो रिकॉर्डिंग सेशन देखेगा।
एक्टिव वही सेंटेंस है, यानी तीन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं उसका आसान तरीका क्या है? जवाब, सबसे पहले ये देखो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या चीज है। हमने देखा यहाँ इंग्लिश है तो ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना दो, एक काम हुआ। इसी एक काम में छोटी सी चीज रह गई, ये देखो जिस चीज को आपने सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश को देखा तो सिंगुलर के साथ हम इज ले आए, ये भी एक ही काम हुआ है ऊपर की तरफ से। दूसरे नंबर का काम, जो वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा होगा उसको वहां से उठाओ और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगा के उसको जिक्र कर दो। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या आती है? स्पोकन। दो काम हो गए। आखिरी काम, जो सब्जेक्ट बन रहा है एक्टिव वॉइस में उसको बाई के जरिए बयान कर दो, बाई अनस। समझ में आया? आसान है, कुछ भी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, अनस ईट्स बनानाज। अनस ईट्स बनानाज। अनस केले खाता है। सबसे पहले क्या करूंगा बताओ? ये इसको लिखूंगा नहीं, समझो बस। सबसे पहले क्या किया मैंने? बनाना को उठाया, कहाँ रख दिया? सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में, बनानाज। हाँ बाबू उसमें सही है। तो बनानाज जब ये आ गया तो बनाना सिंगुलर है प्लूरल, ये देखा हमने, ये तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ इज आएगा, आर। आर आएगा। तो बनानाज आर। ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? ईटन। तो बनानाज आर ईटन। अनस है तो अनस को किसके जरिए लाना? बाई के जरिए, तो बाई अनस। बनानाज आर ईटन बाई अनस। किस किस के समझ में नहीं आया? अच्छा, किस किस के समझ में आया? हैंड रेस करो। किस किस को समझ में आया वो लोग हैंड रेस करो। ऊपर से जिनके हैंड रेज्ड हैं तीन बच्चियों को बुलाइए और तीन बच्चों को बुलाइए। अलग एग्जाम्पल देना इसके अलावा नहीं। बुलाओ, उरुज आओ बाबू। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताइए सर, बाबू। सर, जी सर। सवाल मेरा आप ये है, सुनो। एक्टिव वही सेंटेंस से पेसिव कैसे बनाते हैं वो तरीका बता दो बाबू। चाहो तो एग्जाम्पल से समझा दो या बोल के बता दो। जी सर, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखेंगे। फिर जो है उसकी जो वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सॉरी, फिर जो हम देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल। तो अगर सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर लगाएंगे। और फिर उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। और जो सब्जेक्ट है उसे बाई के द्वारा शो करेंगे। ट्रेमेंडस। लाइक गजब हामिद बच्ची। इज बिरयानी, तो हमने कही बिरयानी इज ईटन बाय हामिद। ट्रेमेंडस, गुड़िया उरुज, बेहतरीन, माशाल्लाह, गजब बच्ची। नेक्स्ट। हो गई, आओ। सलामकुम सर। सलाम जी बाबू। किसी भी क्या? एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव बनाने का कायदा क्या है? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे रख देंगे। फिर ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर तो उसी हिसाब से उसमें इज एम आर ये ऐड करना है। और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको बाई के थ्रू लिख देंगे। एग्जाम्पल दो कोई। एग्जाम्पल, इसके अली अलावा दो का बाबू। एट्स बनाना। हाँ, वही एग्जाम्पल मुझे याद आया। पिटाई। मुझे आ रहा है लेकिन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बुलाओ। बुशरा अंसारी आइए। अभी तीसरी बच्ची है, अब तीन बच्चों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अनस प्ले क्रिकेट। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे क्रिकेट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे अनस इज। उसके बाद थर्ड की फॉर्म लेंगे अनस इज प्लेड। फिर बाय, फिर सब्जेक्ट अनस इज प्लेड बाय। अनस अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अनस प्लेड बाय, नहीं, माशाल्लाह, अच्छा है बुशरा, प्ले शाबाश। बेहतर।
नेक्स्ट, अब बच्चों को बुलाओ भाई, 3 बच्चों को। व्हाट? उमर प्लीज आओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सलाम। वरहमतुल्लाह। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का तरीका बता दो बस। सर, वालेकुम। सबसे पहले तो डिवाइस को के अंदर चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर उसके बाद जो है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। जैसे इज, एम, आर। सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस में हम वर्ब देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है थर्ड फॉर्म लेके आएंगे। और बाई के द्वारा जो सब्जेक्ट था उसको मतलब बाई के द्वारा हम लिख देंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा है, ग्रेट। किसी और को बुलाइए भाई। आइए आसिफ, काशिफ, अच्छा। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी। सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। फिर ये देखेंगे अगर वो प्लूरल है या सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो उसी के हिसाब से आर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो काम जो एक्शन हुआ है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में उस फैल को लाएंगे, उस एक्शन को। फिर उसके बाद बाई के जरिए जिसके जरिए वो काम हुआ है उसको लाएंगे। जो जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट हाँ, बनाएंगे। ये जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसको बाई के जरिए लाएंगे। चलिए शाबाश, एक बच्चे को और बुलाओ भाई। बेटा इसको कट कर दो, ऊपर से देखो कट का निशान आ रहा होगा। ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ यही। अशफाक ब्रदर आओ। या अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे शुरू में लाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वाले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, और प्लूरल वाले के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म को लाएंगे। उसके बाद हम बाई के जरिए से सब्जेक्ट को सेंटेंस बनाएंगे। बेहतरीन, माशाल्लाह, बढ़िया, अच्छा है, शाबाश। चलिए अब देखिएगा भाई, आगे देखिए। देखिए भाई, आपको क्लियर हो गया। ये मैंने इसलिए समझाया था कि ये हकीम जी का नुस्खा शायद ये वाला आपको अब समझ में आएगा। ठीक है। वो इसलिए उस वक्त आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये था, वो कुछ भी नहीं है। जो मैंने वो बात समझाई वो यहाँ लिख रही, इसको छोड़ दो। चक्कर मत पड़ो, बस वही आपको समझ में आ गई। बस सीधी सीधी बात है, वो समझाना था, आ गया, वही लिखा हुआ है। और के पहले एक्टिव वॉइस में वो होगा तो उसको ये रखेंगे, वो रखेंगे। रिकॉर्डिंग सेशन जब आएगा तब देख लेना इसको, वरना भी उलझ जाओगे आप। बहरहाल बात समझ में आपके आ गई। अब अगली बात देखिएगा, वही जो मैंने आपको बताया है उसी का ये भी हिस्सा है, दूसरा देखिएगा। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन सब्जेक्ट इस तरह बदलता है। समझ गए? ये दोनों एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ना, अनस स्पीक्स इंग्लिश और अनस ईट्स बनानास। ये जो अभी बात बताई है वो ये है कि यहाँ पर तो अनस ये नाउन यूज हो रहा है ना, यहाँ पर भी नाउन यूज हो रहा है। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनमें से कोई चीज सब्जेक्ट अगर बन रही हो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, ही आ जाए मसलन, ये शी आ जाए, ये यू आ जाए, वी आ जाए, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर इस तरह कोई सेंटेंस बन रहा हो, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश इसने लिखा आयशा ने, तो यहाँ पर ही आ रहा है, तो इसको आप पेसिव में जब बनाएंगे तो फिर किस तरह कन्वर्ट करेंगे? जो चीज सब्जेक्ट बन रही है, ही हो या शी हो, ये बताना चाह रहे हैं। तो यही मतलब है इसका कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन सब्जेक्ट इस तरह बदलेगा। कैसे बदलेगा भाई साहब? ऐसे बदलेगा। अब देखिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस देखो आप, ध्यान से देखना। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आओ भाई, कहाँ है? हाँ। एक्टिव वॉइस है, आई स्पीक इंग्लिश, यहां पर क्या यूज हो रहा है? आई।
आई को जब आप पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखो इंग्लिश इज स्पोकन बाई मी से बदल जाएगा। ये कैसे बदल जाएगा? आई मी से बदल जाएगा। यानी आपको यहाँ पर जो प्रोनाउंस यूज करने हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करने। सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। अब जाहिर है भाई, ध्यान करना एक चीज पे। आई स्पीक इंग्लिश में आई सब्जेक्ट बन रहा ना। इस सब्जेक्ट को आप एक पेसिव वॉइस में जब लेकर जाते हो तो पेसिव वॉइस में जब इसको आप लेकर जाते हैं तो बाई के थ्रू जो आप जो चीज लाते हैं ना वो एक तरह से वो ऑब्जेक्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से जिक्र किए गए हैं। पर ये वाली बात अगर समझ में नहीं आ रही तो छोड़ देना। आई को बस मी से बदलेंगे, बाई मी, इतनी सी बात है बस। ठीक है। इसी तरीके से वी स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर वी है तो वी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाई अस। ठीक है भाई। यू स्पीक इंग्लिश, तो अब यहाँ पर जो यू है इस यू को जब कन्वर्ट करोगे आप इस सेंटेंस को तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, यू ही रहेगा। दे स्पीक इंग्लिश, ये जो दे है इस दे को जब कन्वर्ट करोगे आप पेसिव वॉइस में तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम। ठीक है मेरे दोस्त। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। अब बेटे सुनो, मैसेज मत करो। ही स्पीक्स इंग्लिश, इसको कन्वर्ट करोगे इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम से बदल जाएगा। ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश, तो शी होगा तो ही तो हिम से बदल जाएगा और शी हर से बदल जाएगा, बाई हर। इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर, इंग्लिश बोली जाती है उसके जरिए या उसके द्वारा। अच्छा, हु स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलता है, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे पेसिव वॉइस में तो इंग्लिश इज स्पोकन बाई हुम, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हुम। इसलिए मैंने आपको समझाई थी एक बात, याद होगी आपको शुरू में, कि हु और हुम में फर्क ये है कि सेंटेंस में जो हु होता है वो सब्जेक्ट बनता है और हुम ऑब्जेक्ट बनता है। शायद बताया होगा आपको, याद आ रही होगी शायद। तो बाई हुम, इस यहाँ पर ये हु है हुम से बदल जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो अब ये वाली जो स्लाइड थी ये इस बात को बताने के लिए थी कि एक्टिव वॉइस में, ये सारे एक्टिव वॉइस है भाई साहब, जितने भी सेंटेंस है सब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है अगर वो प्रोनाउन होगा तो पेसिव वॉइस में ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन किस कौन से प्रोनाउन से बदलेगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से बदलेगा। सब सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? आगे देखिए मेरे भाई, देखते जाओ आज आप। ये देखो एक अगली बात और आ गई। क्या है भाई? और अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने। और अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो, अभी जो पीछे बात थी क्या थी, कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस था उसमें उसके अंदर जो सब्जेक्ट बन रहा था वो प्रोनाउन बन रहा था। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो, यानी सब्जेक्ट तो है ही प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो तो वो जो ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन होगा एक्टिव वॉइस में तो वो पेसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसको देखिए। आ जाइए भाई, कहाँ है? देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल यू गिव मी अ पेन, यू गिव मी अ पेन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो ऑलरेडी है ही, यू वी यू, ये तो सब वो हैं जो पहले बात गुजर गई। अब जो यहाँ वाली स्लाइड में वो ये है कि इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है वो भी प्रोनाउन है। जैसे मी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। यू गिव मी, आप देते हो मुझको या मुझे, अ पेन, एक कलम। तो बताना ही चाहते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो तो फिर पेसिव वॉइस में ये जो प्रोनाउन है जो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है ये किस तरह चेंज होगा, इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यू गिव मी अ पेन एक्टिव वॉइस, पेसिव में आई एम गिवन अ पेन बाय यू, आई एम गिवन मुझे दिया जाता है, अ पेन एक कलम बाय यू आपके जरिए। तो देखिए यहाँ पर यू गिव मी, आप देते हो मुझे। अब ये जो मी है ये चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, मी ऑब्जेक्ट बन रहा है ना,
तो जब जो चीज एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनती है उसको सब्जेक्ट की जगह लाते हो ना आप पैसिव वॉइस में। तो जब ये यहाँ पर जो मी है, जब ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको आप एक्टिव में पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो जो चीज सब्जेक्ट बनती है उसे आप ऑब्जेक्ट की जगह रखते हो ना, यहाँ पर वो सॉरी सब्जेक्ट की जगह रखते हो जो ऑब्जेक्ट बनती है। तो अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया आई, मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? जो असल में ये ज्यादा लफ्ज बार बार दोहराए जा रहे हैं ना, तो इससे थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन से हो रहा है। इसको बहुत आसान अंदाज में ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं जरा थोड़ा सा। अभी आपको ये समझाया गया था कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका तरीका क्या है। ठीक है, तो सुनो बच्चों सुनो, मुझे मालूम है मैं समझ गया। असल में कुछ चीजें ना अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई हैं कि जब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो टीचर को एहसास होता है कि ये वाली बात समझ में नहीं आई। अब सुनो ध्यान से, आपने जब शुरू में मैंने अभी आपको बात बताई थी, कौन सी वाली बात, यहाँ पर ये बताया था कि किसी भी एक्टिव वॉइस को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है उसको सब्जेक्ट बनाते हो ना। यही तो किया था। क्या करते हैं, फिर से दोहरा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उठाते हो और सब्जेक्ट बना देते हो, यानी सब्जेक्ट की जगह रख देते हो। ये किया था ना, इस बात को जहन में रखना कि जो चीज एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगी वो पेसिव में सब्जेक्ट की जगह आएगी। ये बात जहन में रखना, आप समझो इसको। अब जब मैं ये वाला सेंटेंस देखता हूं, एक्टिव वॉइस है, यू गिव मी अ पेन, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्लियर, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। और अभी पीछे क्या बताया था मैंने कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को जब आपको पेसिव बनाना होता है तो उसका तरीका यही है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है उसको सब्जेक्ट बनाते हो आप। यही तो बताया था अभी। अब देखो यहाँ पर यू गिव मी अ पेन में मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इसको जब आप पेसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट की जगह रखोगे, नहीं रखोगे मी को। तो जब मी को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वो आई से बदलेगा मेरे दोस्त। ये है सीधी सीधी बात। ठीक है, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, लेकिन मेरे ख्याल तब तो आ गया होगा, है ना। समझ में ना आने वाला मैसेज करना, जब ये वाली बात आपको समझ में आ गया तो पूरा आ गया फिर। ठीक है, अब पेन को छोड़ दो, अभी जितना समझा रहा हूँ वो समझो, पेन को छोड़ दो, पेन की बात आगे आ रही है। चेक कर अबे यार इसमें क्या रखा दोस्त। अच्छा आपको ईमानदारी से बात बताओ, ये जो मैंने बताया ये समझ में आया था या नहीं। ये जब समझ में आपको आ गया कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसमें जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है, जैसे यहां पर बताओ, देखो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना। जब इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पैसिव में, तो पहले मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा ना, इंग्लिश को रखूंगा यहाँ। ये मैंने पहले बता दिया है। जब आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बनेगी उसको उठाकर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह रखना है, तो जब ये वाली बात समझ में आ गई तो यहाँ ये भी समझ में आ जानी चाहिए अब इस बार तो। यू गिव मी अ पेन, तो इस एग्जाम्पल में यू गिव मी में जो मी है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है यहाँ पर, मैंने जब उसको उठाकर पेसिव वॉइस में रखा तो वो सब्जेक्ट बन गई। तो अब जाहिर है मी एज इट इज तो नहीं रखा जाएगा, मी को कन्वर्ट किया जाएगा सब्जेक्ट बनाने के लिए, और सब्जेक्ट के लिए हमें आई ही लफ्ज मिलता है मी के मुकाबले में, जिसको आपको कन्वर्ट करना हो सब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में तो आई आता है ना। तो मी को आप जो बदलेंगे वो आई से बदलेंगे। ठीक है, रहा मसला है कि किसी ने पूछा कि सर इसमें पेन भी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसे छोड़ दो, अभी जितना समझा रहा हूँ वो आगे आ रही बात। धीरे धीरे समझो, सारी बात एक साथ समझो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यू गिव मी में जो मी है ये एक्टिव वही सेंटेंस है, और इसके अंदर इसको जब कन्वर्ट करोगे आप पेसिव में तो जो मी है ये आई से बदल जाएगा। दे गिव अस पेन,
वो देते हैं हमें कलम। इस एग्जाम्पल में जो अस है ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब सब्जेक्ट बनाओगे आप पैसिव वॉइस में तो ये अस वी से बदल जाएगा, वी, तो हो जाएगा वी वर गिवन पेन्स, हमें कलम दिए जाते हैं। देखो ये छोड़ दो कि ये वी वर गिवन वुमन कैसे बन रहा है, ये छोड़ो, जो चीज पॉइंट समझा रहा हूँ वो समझो बस। पूरे सेंटेंस में आप गौर ही मत करो पूरा कैसे बन गया, समझ में आया नहीं? हाँ तो पूरे को आप गौर ही मत करो, सिर्फ ये देखो आप। हाँ भाई मैसेज मत करो बाबू, मैं भी आप लोगों को मौका दूंगा, जो पूछना है पूछ लेना, ठीक है? मैसेज मत करो प्लीज, वो होगा कि जो मैं चीज समझा रहा हूँ तो मेरी मेहनत खराब चली जाएगी, ठीक है? तो देखिएगा इसी तरीके से यू गिव दैम, यहाँ पर दैम ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और दैम यहाँ पर क्या बनना है, ऑब्जेक्ट। तो जब इसको मुझे पेसिव में कन्वर्ट करना होगा तो भाई इसको उठा के तो रखूंगा यहाँ पर मैं, तो जब इसको उठा के रखूंगा तो इसके अकॉर्डिंग दे आता है, दैम के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट बनाना होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह लो, वो दैम आएगा, वो दे आएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने दे रख दिया, दे आर गिवन पेन्स बाय यू। हमें बाकी किसी से टेंशन नहीं कि गिवन क्यों आ रहा, पेन्स क्यों आ रहा है, ठीक है, या बाय यू क्यों आ रहा, हमें तो सिर्फ यहाँ ये समझना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो प्रोनाउन हो तो उसको पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझना है आपको बस, बाकी नहीं कैसे बनना वो भूल जाओ अभी। यू गिव हिम अ पेन, यहाँ पर हिम आप देते हो उसको, अ पेन एक कलम। तो यहाँ पर जो हिम है ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसको जब कन्वर्ट करा हमने पेसिव वॉइस में तो हिम ये ही से बदल गया, ठीक है मेरे दोस्त? इसी तरीके से सिंगुलर लड़की के लिए यू गिव हर, तो यहाँ पर जो हर है इस हर को हमने जब कन्वर्ट किया पेसिव वॉइस में तो ये हर शी से बदल गया। बस इतनी सी बात समझ आनी, यहाँ पर क्या समझाना है कि कोई एक्टिव वॉइस ऐसा सेंटेंस हो जहां पर ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन बन रहा हो, तो उस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को जब हम पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर है सब्जेक्ट की जगह रखेंगे ना। तो जब सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो मी को आई बना देंगे, अस को वी बना देंगे, देम को दे बना देंगे, हिम को ही बना देंगे और हर को शी बना देंगे। बस इतना है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है? आगे देखिए मेरे दोस्त, ये अगर समझ में आ गया ना तो सब कुछ क्लियर है फिर इंशाल्लाह। आगे देखिएगा जरा, पुरानी वाली बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है काय में, जितने भी पेसिव होंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसके अलावा कोई फॉर्म यूज नहीं होने की। आगे देखिएगा, जिस तरह एक्टिव वॉइस में, वही पुरानी वाली बात है, मैंने क्या बताया था, बता दूं ये वाली बात? यहां समझाते हुए आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपको क्या रखना है, इंग्लिश को उठा के यहाँ रखना है, ठीक है, पेसिव में सब्जेक्ट बनाना है। फिर ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर लाना, ये बताया था। अरे बच्चों कुछ गर्दन वर्दन तो हिला दो, यही बताया था नहीं? ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जब इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमने ये देखा था ना कि ये सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला, प्लूरल था तो प्लूरल वाला, हम उसके साथ मुआमला कर रहे थे, यही था ना? बोल ही नहीं रहे हो, गर्दन में नहीं आ रहा, हाँ हाँ नहीं, अरे यही था। जब ये था तो यहाँ यही बात बताना चाह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है इसी तरह पेसिव वॉइस में भी होता है, ठीक है? जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल होगा तो वो भी प्लूरल, ठीक है? इस तरीके से, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एक चीज और देख लीजिए इसमें, थोड़ी सी है बस, टाइम तो हो गया हमारा। अगर कहीं एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो, ये वो बात है जो ब्रदर मुबीन पूछ रहे थे, ठीक है, वो जो पेन आ रहा था बीच में, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, वो वाली बात है। अगर कहीं एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो, किसी एक सेंटेंस में ऐसा हो कि दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो फिर क्या करेंगे, तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखो ये एग्जांपल से समझ लो, बस इसमें कुछ नहीं रखा, आधे मिनट की बात है। अरे आज तो बड़ा टाइम ले लिया तुम्हारे लेसन ने यार। फाइज टीचीज अस इंग्लिश, फाइज पढ़ाता है हमको अंग्रेजी। फॉर एग्जाम्पल फाइज एक किसी बच्चे का नाम है, फाइज टीचीज, फाइज पढ़ाता है, अस हमें इंग्लिश, इंग्लिश। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है अस और दूसरा है इंग्लिश। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो पेसिव वॉइस में आपको जो सब्जेक्ट की जगह रखना है तो वो कौन सा वाला रखना है इनमें से, ये बताना चाहते हैं। तो भाई साहब पहला वाला रखेंगे आप,
अब पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या आता है, अस के अकॉर्डिंग तो वी आता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर वी आर टॉट उर्दू बाई फाइज। इसी तरीके से अनस गिव्स मी अ पेन, अनस देता है मुझे कलम। तो यहाँ पर मी ये एक ऑब्जेक्ट है और ये पेन ये अलग दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो एक ही सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, ये भी ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट पेन है। तो पेसिव में जब हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो मी को रखें या पेन को रखें, तो जो पहला वाला यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने आई को रख दिया जो सब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है। इतनी सी बात है, ठीक है। किसी को कुछ समझ में अगर नहीं आया हो तो भाई साहब आप पूछ लीजिएगा, पर्सनल पे मैसेज करके, टाइम चूंकि हो चुका है, या कल पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।